नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप रात में देख रहे होगे। क्यों क्यों भैया? क्योंकि आई एम सॉरी, लेकिन अगर ये वीडियो आप सुबह देख रहे हो, दोपहर देख रहे हो, तो यू कैन नॉट डाइजेस्ट द थिंग्स जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप थोड़े डिप्रेशन में चले जा सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। आपका दिमाग ख़राब हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। सो वॉच इट योर ओन रिस्क, ठीक है? अपनी रिस्क पर देखना इस वीडियो को, ठीक है? फिर बाद में मैं ये नौटंकी नहीं चाहता कमेंट सेक्शन में कि आपने ऐसी वीडियो बना दी इतनी डिप्रेसिंग, फिर बाद में नहीं बताया, हमें पहले बता देते। तो मैं पहले ही स्टार्टिंग का 1 मिनट डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। चलो चलते हैं। देखो क्या होता है, मुझे इतना बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में? कि हाँ भैया, हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल ऑलमोस्ट 99% या ऑलमोस्ट 100% लोगों का होगा कि हाँ हाँ हमें सक्सेसफुल होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट द एक्चुअल रियलिटीज एंड द डीप रियलिटीज, आप में से कोई एक ही हो पाएगा या फिर एक भी नहीं होगा वो चीज़, पता नहीं। बट जिस लेवल पर अभी जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आप उस चीज़ को देखने लग जाओ, देन it might it might scares you, and that is real. मतलब कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो, जब से आप, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये फालतू की वीडियो नहीं है, ये थोड़ी डीप वीडियो है। इस वीडियो को कम लोग देखेंगे, मुझे पता है, बट इस वीडियो की जिस दिन तुम गहराई समझ जाओगे, पहले ही बोल रहा हूँ, गहराई इस वीडियो की समझना। एंड लेजिट इस वीडियो को मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आधी रात को। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग भी ये वीडियो रात में ही देखो, तो ही ज़्यादा बेनिफिट है, वरना कोई मतलब नहीं है। एंड बेफालतू के, मैं डिप्रेशन में नहीं चाहता कि तुम लोग बेफालतू की एनजाइटी लो अपने गले में, इसलिए इस वीडियो को रात में देखना। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डीप है, अगर झेल सको झेलना, वरना कोई बात नहीं, डिसलाइक मार के चले जाना। देखो क्या होता है, जब से आप अभी पैदा हुए, अभी आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 17-18 साल के हुए होगे, ठीक है? जब से आप छोटे से बचपन से पैदा हुए, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब बचपन में आप कहीं घूमने जाते थे, ठीक है? घूमने मतलब ऐसे ही कहीं संडे है बाहर चले गए, और कहीं, या फिर कहीं ट्रिप पे गए, कहीं भी, तो एक फीलिंग थी, वो आपको शायद अभी याद भी नहीं होगी। इनफैक्ट मेरे को भी नहीं थी इससे पहले। वो द फीलिंग ऑफ अननोन, है ना, कि हाँ मज़ा आएगा, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं घर वालों के साथ जा रहा हूँ, बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जैसे अभी आप क्या हो, जैसे अभी आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 17-18 साल की होगी, मैंने फिर बता रहा हूँ। तो आपके लिए अभी जो ये सब चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप में से बहुत से लोग अभी जेई की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग अभी नीट की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग अभी सीए की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। आप में से बहुत से लोग अभी कोई म्यूजिशियन बनना चाह रहा होगा, तो वो म्यूज़िक क्लासेस जा रहा होगा, कोई रेसलिंग कर रहा होगा, बहुत से लोग देखे हैं, तो कोई टेनिस खेल रहा होगा, कोई फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होगा, मतलब सब कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो आप समझना, अभी जो आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही है ना, वो आपके लिए फर्स्ट पर्सन व्यू है, पीओवी है, आपका पीओवी, आपका खुद। यू आर योर मेन कैरेक्टर, मतलब आप, यू फील योर हैंड्स, यू फील योर नोज, मतलब आप अभी फर्स्ट पर्सन मोड में चीज़ों को देख रहे हो। लेकिन कुछ डीप प्रैक्टिस करके जब आप इस पूरी चीज़ को
एज अ 7 पर्सन व्यू देखोगे, ऊपर से देखोगे, इन द सेंस ऑफ एक एक नहीं 7 लेवल ऊपर से, तब आपको एक छोटी सी नहीं, एक बहुत बड़ी एक चीज़ समझ आएगी, और वो आपको अंदर तक हिला के रख देगी। वो क्या है? ये जो जो भी सब चीज़ें हैं, ये सब एक सोसाइटी है। जैसे अपन बोलते हैं कि यार मेरे को इसको प्रूव करके दिखाना है, मेरे को दुनिया को प्रूव करना है, मेरे को पेरेंट्स को प्रूव करना है, मेरे को ये कज़न को प्रूव करना है, मेरे को ये दोस्तों को प्रूव करना है, तो इनने मेरा मजाक उड़ाया, इनने मेरी बेइज्जती करी है। ठीक है, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, पता नहीं क्या हो। तो इनने मेरी बेइज्जती करी है, इनने मेरे से वैसा बिहेव नहीं करा जैसा इनको करना चाहिए था, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो आपके 1 to 1 पर्सनल लेवल पे क्या चलता है आपके दिमाग के अंदर, मैं वो बता रहा हूँ कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा एक दिन जिसने भी बेइज्जती करी है। ठीक है, मैं प्रूव करूँगा, मैं हर किसी को प्रूव करूँगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं भी कर सकता हूँ कुछ, मैं कर सकता हूँ। बट द डीप इनसाइड, जब आप एक चीज़, आप नहीं समझ पाओगे चीज़, ये वीडियो भी देखोगे भूलोगे, ये वीडियो पता नहीं, लेकिन समझो ये जो सब चीज़ें हैं वो एक सोसाइटी, एक कोई बैठा है उसके ऊपर, आप ऐसा समझो। ये जो भी सब चीज़ें हैं ना, चाहे फिर वो आपकी जेई हो गया, आपका नीट हो गया, आपका टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, म्यूज़िक हो गया, प्रूफ हो गया, बेइज्जती हो गई, या फिर कुछ भी चीज़ हो गई, तो ये एक पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, एक पूरी सोसाइटी है, एक पूरा समाज है, जो पिछले कुछ सालों से नहीं, सदियों से चला हुआ है। इट्स रनिंग फ्रॉम सेंचुरीज, नॉट ईयर्स, 100 200 300 ईयर्स। और वो क्या सिस्टम है? एक 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 रियलिटी है, एक छोटी सी डार्क रियलिटी है कि आपके आपको उस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं बचपन से सोसाइटी, दैट्स कि आपको वो चीज़ नॉर्मल लगने लगे। लाइक स्कूल सिस्टम इन इंडिया, स्कूल सिस्टम जो भी है इंडिया का, क्लास 1, क्लास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आज आपको वो चीज़ नॉर्मल लगती है, क्यों? क्योंकि वो सेंचुरीज से चली आ रही है। बट जब आप उस चीज़ को एज अ डीपर लेवल देखोगे, तब आपको समझ आएगा दैट इट इज़ कंप्लीट मीनिंगलेस, लेजिट मीनिंगलेस। मतलब क्या है इस बात का, क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब ये जो भी सोसाइटी है ना, ये जो भी सब चीज़ें हैं, ये सारी समाज, तो ये कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में ऐसे इंजेक्ट करेगा, आपको ऐसा ब्रेन वॉश करेगा, एक माइंड माइंड आपको ऐसा फ्रेश करेगा जैसे आपको ये चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी। फिर क्या होता है, फिर इंसान के अंदर एक भावना जागती है, द द फीलिंग टू प्रूव समवन। और इस चीज़ की आप रियलिटी नहीं समझते, एंड आप उस चीज़ को करते जाओगे, और हाँ, आप उस चीज़ को प्रूव भी कर लोगे। आप जिसको प्रूव करना चाहते हो, दुनिया हो गई, आपके कोई कजन्स हो गए, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो जब आप उनको वो चीज़ प्रूव करना चाहते हो, तो एट अ सर्टेन लेवल वो प्रूफ भी हो गए, वो मान भी गए, आपने उनको प्रूफ भी करके दिखा दिया। लेकिन द डार्क रियलिटी, द स्कैरियस्ट पार्ट इज, इट वॉज ऑल प्लान्ड। मतलब ये एक जाल था जो सिर्फ आपके टाइम को खर्च करने के लिए बना हुआ था, आपकी लाइफ में कुछ टाइम खर्च करने के लिए, और उस पर्सन को कुछ भी नहीं करना था, बस उस पर्सन को हाँ करना था। फिर चाहे वो पर्सन एक बॉडी हो गई, बॉडी मतलब पूरी कोई रनिंग बॉडी, मतलब एक पूरा सिस्टम हो गया, समाज हो गया, सोसाइटी हो गई, तो बस उसको हाँ करना था। और जो
कि उसी ने वो चाल रची थी इन ऑर्डर टू स्किप योर पोर्शन, चंक ऑफ योर लाइफ, 5 साल, 6 साल, 7 8 साल। और इस चीज़ में आप इस तरीके से ब्रेन वॉश होगे कि यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। यू आर यू आर लाइक रनिंग डॉल्स। मतलब आप एक डॉल की तरह एक्ट करोगे जो ऊपर से कंट्रोल होती है, देखिए ना वो रस्सी वाली डॉल। एंड इट इज़ द मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट कि आपको उस तरीके से ट्रेन किया कि आपको उस चीज़ में, उस प्रॉब्लम में, उस तरीके से सिर्फ लिमिटेड लिमिटेड ऑप्शंस के साथ आपको रखा गया, और सब पहले से डिसाइडेड था कि आप क्या चुनोगे, और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी वही आई। और इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग टू समवन, जो कि पहले से रिटन था, एक सोसाइटी का एक प्रॉपर माइंड गेम था, उस चक्कर में आपने उस उस सोसाइटी ने, उस समाज ने, उस सिस्टम ने आपके द मेजर चंक ऑफ योर लाइफ, 10 years, 15 years, 8 years, 5 years स्किप कर दिए। फिर हाँ, ऐसा नहीं है सोसाइटी को प्रूव नहीं होगी, बिल्कुल प्रूव होगी। लोग भी खुश होंगे, लोग भी खुश होंगे, तालियां भी बज रही होंगी, आपकी तारीफ भी हो रही होगी, बट इट वॉज ऑल प्लान्ड। वो सिर्फ एक मिशन होगा, वो सिर्फ एक प्लान था, वो सिर्फ एक वो सिर्फ एक एक्ट था, वो सिर्फ एक फिल्म थी जिसमें आपको लग रहा है आपकी हैप्पी एंडिंग है, आपको लग रहा है जो चीज़ है, वो स्टोरी है, वो आपके पॉइंट पर है, बट इट वॉज ऑल प्लान्ड पहले से ही। मतलब इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग यू आर स्किपिंग द मेजर पोर्शन ऑफ योर लाइफ। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना, मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल देता हूँ। स्कूल सिस्टम ले लो इंडिया का। बहुत से लोग इस चीज़ में एग्री नहीं करेंगे मेरे से, ठीक है। कॉलेज सिस्टम ले लो इंडिया का, अब एग्री करोगे? अभी भी नहीं करोगे आप मेरे से, कोई एग्री नहीं करेगा। आज आप कॉलेज जा रहे हो, मैटर ही नहीं करता, मत जाओ कॉलेज, कोई एग्री नहीं करेगा मेरे से। क्यों? क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ, मैं नहीं जा। जब उस चीज़ को आप एट अ डीपर लेवल, एक होता है ना कुछ चीज़ की एक लेयर होती है, जब उस लेयर के आप अंदर घुसते हो और चीज़ों को आप एज अ फोर्थ पर्सन व्यू के फॉर्मेट में देखते हो। फोर्थ पर्सन व्यू क्या होता है? यू आर द गॉड, और जो नीचे चीज़ें हो रही हैं वो इज लाइक अ सिटी, अ टॉय सिटी फॉर यू। बट एक्चुअल में उल्टा हो रहा है, यू आर द टॉयज एंड द वन हु आर कंट्रोलिंग यू आर सीइंग यू फ्रॉम फोर्थ व्यू, फोर्थ डायमेंशनल व्यू। और वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सिर्फ एक पावर कंट्रोल कर रही है जो सोसाइटी ने बनाई है। क्या बोलना चाह रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? मैं समझाता हूँ। आपने देखा होगा आजकल जो भी आपके दोस्त होंगे, आप कहीं जाते होगे, स्कूल जाते होगे, कॉलेज जाते होगे, कोचिंग में जाते होगे, दे आर लाइक, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ तुम लोग मेरी नहीं दिख पाओगे, बट इफ़ यू लुक डीपली, द जो भी आपके अभी दोस्त हैं, दे और दिस, वो सब अभी डॉल है, वो सब एक टॉय है। सारे दोस्त, सब सब एक टॉय की तरह एक्ट कर रहे हैं, और उनको कोई एक चीज़ रन कर रही है, वो कॉमन चीज़ है। और जो आपके सब दोस्त हैं, इनफैक्ट यू योर सेल्फ आर मशीन, आर टॉय, you are acting as they want. Who is they? It's I don't know,
बट दैट्स द मोस्ट स्कैरियस्ट पार्ट। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि एक सिस्टम आपको वैसा ही क्रिएट किया है कि आपकी लाइफ में से एक मेजर पोर्शन ऑफ द चंक स्किप किया जा सके। मेजर पोर्शन ऑफ द चंक, चाहे फिर वो 15 साल हो, 10 साल हो, ये सिस्टम को इस तरीके से क्रिएट किया है। आप इस चीज़ को जितना डीपली समझोगे आप तब उस चीज़ को समझ पाओगे। जो आपके दोस्त हैं वो एक्चुअल में दोस्त नहीं है आपके, वो सिर्फ एक चलती हुई गुड़िया जिनमें चाबी भरती है, एंड दे आर रनिंग, और जैसे ही उनकी चाबी ख़त्म होगी दे स्टॉप। और चाबी कब ख़त्म होगी? सवाल ये आता है। बहुत लोगों को लगता है वो चाबी तब ख़त्म होगी जब आप बुढ़े हो जाओगे। नहीं, द स्केरियस्ट पार्ट इज चाबी ख़त्म हो चुकी है। They all are running, they are all walking on their own. चाबी नहीं चल रही है। I don't know what I'm saying, लेकिन इस चीज़ को समझो। आप मत समझो, देखो इस वीडियो को, डिसलाइक मारो, मन करे इस वीडियो को रिपोर्ट भी मार देना, ठीक है? इस चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना, इस चीज़ को अगर तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आई होप अगर ये चीज़ आप समझ पाओ तो। अगर आपकी लाइफ में कोई दोस्त होंगे आपके, जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कोई 10 दोस्त के, आप जब भी आपके दिमाग में दोस्त आते हैं तो वो 10 दोस्त आपके दिमाग में आते हैं कि हाँ ये मेरे 10 दोस्त हैं। तो आपने कभी एक चीज़ क्वेश्चन करके देखी जो कभी आपको हॉन्ट करी हो, स्केयर करी हो? नहीं करी होगी। मैं बताता हूँ, करके देखना। जो आपको लग रहा है जो आपके दोस्त हैं, क्या वो एक्चुअल में आपके दोस्त हैं या फिर वो एक स्ट्रेंजर है जो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं? इस चीज़ को डिफाइन कर लेना, एंड इट विल स्केयर यू। जो भी आपको आज लग रहा है कि मेरा दोस्त है, क्वेश्चन योरसेल्फ, क्वेश्चन योर सराउंडिंग, क्वेश्चन योर बॉडी, क्वेश्चन द नेचर से पूछना कि ये जो भी मेरे दोस्त हैं, या ये मेरे एक्चुअल में दोस्त हैं, या सिर्फ ये एक स्ट्रेंजर है जो अच्छे से बात कर रहा है। खुद से क्वेश्चन पूछना कि दोस्ती क्या होती है, मैं कौन हूँ, ये दोस्त क्या होते हैं, व्हाट आर द रिलेशंस फॉर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या होती है, वो क्या चीज़ है जो वो हंस रहे हैं। एक्चुअल जो रियलिटी है वो है दे ऑल आर मूविंग डॉल्स जो सिर्फ स्विच पे चल रही है। अगर ज़ीरो दबाया, स्विच बंद किया, दे ऑल स्टॉप। अगर स्विच ऑन किया, दे स्टार्ट मूविंग। इस चीज़ को जब आप समझोगे कि क्या ये पूरी एक मोह माया की नगरी है, मतलब क्या है? क्या मैं संन्यास ले लूँ? नहीं। इनफैक्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सिर्फ दिमाग के अंदर ये चीज़ लेके आप घूम सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। कि जब इस चीज़ को आप गौर फरमा के देखोगे कि ऑल आर एक्टिंग सेम। एक बार कंपेयर करके देखना, आप खुद को कंपेयर करते हो ना, खुद को कंपेयर करने की बजाय आप अपने दोस्तों को दुनिया से कंपेयर करके देखना, दुनिया को दोस्तों से कंपेयर करके देखना, दुनिया को दुनिया से कंपेयर करके देखना, लोगों को कंपेयर करके देखना। अब आपको तब रियलाइज होगा कि दे ऑल आर एक्टिंग सेम। उनकी सिमिलैरिटी सेम है, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेम है, और वो बहुत डीप तक सेम है। वो सेम चीज़ों पर एक्ट करते हैं, सेम चीज़ है जो वो एक्ट कर रही है। चीज़ कोई ना कोई एक ऐसी
फोर्स है जो उनको ऑर्डर दे रही है, तो उस फोर्स पे वो काम कर रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो उनको चला रही है। वो उनकी खुद की बॉडी नहीं है, खुद का दिमाग नहीं है। क्यों? उनका खुद का दिमाग क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि एक सिस्टम था जिसने आपको ट्रबल शूट कर चुका है। इनफैक्ट जो आप एक्चुअल में है ना, बॉडी से जो एक्चुअल में आप थे, अब आप वो नहीं हो। अब आपको आजकल की जो वर्ल्ड है उसमें सैडनेस के डोज दिए जा रहे हैं। इस चीज को आप रियलाइज करो। जो आज दुनिया चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। आप देखोगे कि आपके दोस्त डिप्रेशन में है। लोगों को दुखी रहने में मजा आ रहा है, बल्कि दैट्स नॉट ह्यूमन बिहेवियर, दैट्स मशीन। और मशीन मशीन बिहेवियर क्या होता है? सेंसलेस। सो दे आर सेंसलेस। आपको लग रहा है वो डिप्रेशन में नहीं, वो 2 मिनट खुश हैं, 2 मिनट डिप्रेस, 2 मिनट खुश हैं। तो दे आर मशीन्स जो जो कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से इस तरीके से जुड़ी है। इंस्टाग्राम हो गया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या ही लोगे? दैट इंस्टाग्राम जिस इफेक्ट में आपको अभी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। आपको पता होगा कि किस लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो भी आपको अंदाजा नहीं। वो किस तरीके से एक्ट है आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं, मेरे को भी नहीं है। मेरे को कुछ लेवल तक है, आपको उस लेवल तक है बस। कुछ ऐसे लेवल्स भी हैं जो वी आर कंप्लीटली अनथिंकेबल। ठीक है? तो जिस जिस वक्त आप इस चीज को समझने लग जाओगे कि ऑल आर जस्ट, सिर्फ एक जाल है, ये सिर्फ एक जाल था जो किसी ने बिछाया था। वो कौन था? वो सिस्टम था। उसके पीछे क्या कोई एक व्यक्ति था? नहीं। उसके पीछे सेंचुरीज से कुछ चली चीजें आ रही थी। किसी जिसका सिर्फ मोटिव क्या था? आने वाली जो भी जनरेशन है, जो भी लोग हैं, उनकी लाइफ में से एक मेजर चंक ऑफ पोर्शन चुटकी बजा के रिमूव कर देना। चुटकी मतलब चुटकी। और यही चीज इसलिए डीप है। क्यों? क्योंकि जो वननेस की फीलिंग है, द फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब आपको जो आप बनाता है, हेलो, जो आपको इस वीडियो को देखने के साथ जो डराता है, जो आपका हो, आप अंदर से जो आप हो, जो एनर्जी आपकी है, वो सिर्फ एक बार है। तो आपके पूरे लाइफ स्पैन में से एक चंक, अगर आपका कितना इंपॉर्टेंट चंक रिमूव किया जाए, जो कि आप यूज कर सकते थे अपने ऊपर, खेलने में, सिंपल खेलने में, हंसने में, घूमने में, बैठ के देखने में, थैंक यू बोलने में, जिस चंक को आप सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए यूज कर सकते थे, पूजा करने में, भगवान का नाम लेने में, वो आपका चंक यूं रिमूव हो गया चुटकी बजा के, और आपको अंदाजा भी नहीं होगा। दैट्स द मोस्ट हॉरर पार्ट ऑफ इट। वो चंक इतनी जल्दी आपकी लाइफ में से रिमूव होगा, और आप ही उसको इंटेंशनली करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ही वैसा ट्रेन किया है। किसने? सिस्टम ने। कैसे किया आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट दैट्स द रियलिटी। आई होप यू सी इट, और मतलब तुम देखो ना देखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दैट्स द पार्ट। एक्चुअली आप, यू आर नॉट एट योर फ्री विल राइट नाउ, यू ऑल आर एक्टिंग एज मशीन्स। देखना कभी, जब जब कभी खाली टाइम मिले, अपने दोस्तों के एक्शंस को देखना, अपने एक्शंस को देखना, दुनिया के एक्शंस को देखना, मेजोरिटी के एक्शंस को देखना। 1% की बात नहीं कर रहा, 1% हमेशा अलग होता है।
तो जो 1% है, दे ऑल आर लिविंग बींग्स, और जो 99% है, दे आर जस्ट मशीन्स जिनको 1% कंट्रोल कर रहा है, जिनको वो पास्ट कंट्रोल कर रहा है। आपको लग रहा है प्रेजेंट में लोग कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, प्रेजेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। जो पास्ट में वो कुछ कुछ डेंजर पीपल थे, उनको पता था ऐसा होगा, उनको पता था, एंड इट इज ऑल रिटन कि हाँ ये होगा, ऐसा ही होना चाहिए, और वैसा ही हो रहा है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले। हेल्प क्या मतलब, मैं वैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया था कि आप इस वीडियो को रात में देखना। आई होप, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, सिंपल सी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि इस वीडियो को आप रात में देख रहे हो, एंड मैं इस वीडियो को एक नरिशमेंट वर्जन, एक वन स्टेप अहेड वर्जन, इससे भी और डीपर वर्जन रिलीज करूँगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। तब तक के लिए बैठो, एनालाइज करो, देखो क्या हो रहा है, क्या चीज़ आपका टाइम खा रही है, वो क्या चीज़ है जो सिर्फ प्रूव करने के चक्कर में आपको लग रहा है कि मैं उसको प्रूव कर दिया, बट वो सिर्फ एक जाल था जो उस व्यक्ति ने ही रचा था, सिर्फ आपका, आपके लाइफ में से वो चंक डिलीट करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट 10 साल डिलीट करने के लिए। एंड द स्कैरियस्ट पार्ट इज, आप कंट्रोल जी दबा के इसको अंडू नहीं कर सकते। वंस इट्स हैपेंड, इट पास्ट, एंड पास्ट कैन नॉट रिटर्न। दैट्स फॉर टुडे। आई एम अमित शर्मा।